लखनऊ में पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने सपत्नीक थामा। बीजेपी का दामन। बीएसपी और सपा नेताओं ने भी बीजेपी में शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिलाई सदस्यता। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी पहुंची संत की शरण में। प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद। बीजेपी ने तीसरी बार जताया हेमा मालिनी पर भरोसा। आगरा में फुटवेयर की दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। पीड़ित ने लगाई मुआवजे की गुहार। पिनाहट क्षेत्र के कस्बा भद्रौली का मामला। मैनपुरी में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा। पुलिस गिरफ्त में 2 सदस्य पर्यटन स्थलों पर लोगों को बनाते थे निशाना। यूपी लाइव देख रहे हैं यहां पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से खबर के साथ। पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने बीजेपी की सदस्यता ली है। पूर्व डीजीपी विजय कुमार और उनकी पत्नी अनुपमा बीजेपी में शामिल हुई। बीएसपी से पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल और नीरज कुमार सिंगर बीजेपी में शामिल हुए हैं। सपा से राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश कुमार बीजेपी में शामिल हुए। बीएसपी से संदीप शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता ली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सदस्यता दिलाई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता ली। पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने बीजेपी की सदस्यता ली है। पूर्व डीजीपी विजय कुमार और उनकी पत्नी अनुपमा बीजेपी में शामिल हुई हैं। बीएसपी से पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल और नीरज कुमार भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। सपा से राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश कुमार बीजेपी में शामिल हुए। बीएसपी से संदीप शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता ली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सदस्यता दिलाई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने बीजेपी की सदस्यता ली है। पूर्व डीजीपी विजय कुमार और उनकी पत्नी अनुपमा बीजेपी में शामिल हुई। बीएसपी से पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल और नीरज कुमार भी बीजेपी में शामिल हुए। सपा से राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश कुमार बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो बीएसपी से संदीप शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता ली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सदस्यता दिलाई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता ली। लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में बीएसपी से पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल और नीरज कुमार बीजेपी में शामिल हुए। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। विशेष संवाददाता अश्विनी अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, पूर्व डीजीपी विजय कुमार अपनी पत्नी अनुपमा के साथ बीजेपी में शामिल हुए। इसके साथ ही बीएसपी से पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल और नीरज कुमार भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। जी देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार लोग जो भी प्रत्याशी हैं दूसरी पार्टी से और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में अगर बात की जाए तो पूर्व डीजीपी विजय कुमार और उनकी पत्नी अनुपमा भी उन्होंने सदस्यता ले ली है। अगर बात की जाए तो अगर 1 दर्जन के आसपास जो लोग हैं उन्होंने सदस्यता ली है। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनको सदस्यता दिलाई है। जी तो बीएसपी से पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल और नीरज कुमार बीजेपी में शामिल हुए हैं। सपा से राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश कुमार बीजेपी में शामिल हुए हैं। फिलहाल जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बस्ती से खबर का रुख करेंगे। आज बस्ती आएंगे प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर दोपहर 2:20 पर बस्ती जीआईसी ग्राउंड में लैंड करेगा। जीआईसी ग्राउंड से डिप्टी सीएम का काफिला कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होगा और उर्मिला एजुकेशन एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम शामिल होंगे। बीजेपी सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन को डिप्टी सीएम संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी को जीतने के लिए सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सुरक्षा को लेकर एसपी जीके चौधरी ने देर रात कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया। तो प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बस्ती आएंगे। डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर दोपहर 2:20 पर बस्ती जीआईसी ग्राउंड में लैंड करेगा और जिसके बाद उनका काफिला कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होगा। उर्मिला एजुकेशन एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम शामिल होंगे। बीजेपी सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन को डिप्टी सीएम संबोधित करेंगे।
चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। स्टेट हेड निशानाथ पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशानाथ जी, आज प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बस्ती आएंगे, कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जी देखिए, आपको बता दें कि बस्ती जिले में 25 मई को मतदान होना है। इसको लेकर दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें, भाजपा, सपा व बसपा ने अपने प्रत्याशियों को घोषित कर उन्हें चुनाव मैदान में भी उतार दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा भी विरोधी दलों को चुनावी मैदान में चित करने के लिए रणनीति तय कर रही है। इसी के तहत 8 अप्रैल को 2:20 पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बस्ती पहुंचेंगे। वे वहां पर उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सोशल मीडिया वॉलंटियर मीट को संबोधित करेंगे। जी निशानाथ जी, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो आज प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बस्ती दौरे पर रहेंगे। डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर दोपहर 2:20 पर जीआईसी ग्राउंड में लैंड करेगा और वहां से काफिला उनका कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होगा। उर्मिला एजुकेशन एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम शामिल होंगे और बीजेपी सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन को डिप्टी सीएम संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी को जीतने के लिए सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। और सुरक्षा को लेकर एसपी जीके चौधरी ने देर रात कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया था। अलीगढ़ में यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष केपी सिंह ने दूसरी शादी की है, जिसके बाद उनकी पहली पत्नी ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पत्नी का आरोप है कि केपी सिंह ने बिना तलाक लिए ही दूसरी शादी कर ली है और अब उसे जान से मारने की भी कोशिश की है, जिसके बारे में उसने अपने मायके वालों को बताया और पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। अलीगढ़ यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष पर आरोप बिना तलाक लिए की दूसरी शादी पत्नी ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मेरे पति जो कांग्रेस के ये प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनका नाम है कुंवर कृष्ण प्रताप। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से एक तो शादी कर ली, दूसरी मेरी शादी को 13 साल हो गए, मेरी बेटी है 12 साल की। नहीं, मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने ऐसा बोला कि मैंने शादी 29 जनवरी को करी है, इसी साल 29 जनवरी को शादी करी है उन्होंने। बिल्कुल बहुत मेंटली टॉर्चर करते हैं वो, बहुत ज़्यादा। अंदर कमरे में जाके मुझे मारते हैं और जो तुम हम पे कितना भी जो भी होगा हम कर लेंगे, तुम्हें हम झूठे केस में तुम लोगों को भी ले लेंगे, वो तो साफ ये कह रहे हैं। मैं अपनी बेटी की शिकायत दर्ज कराने के लिए थाना कारसी आई हूँ, क्योंकि मेरी बेटी के साथ मारने का, पीटने का, धमकियाँ देने का और मेरे जो दामाद हैं उन्होंने दूसरी शादी करी है और वो लड़की जो है दूसरी, जिसका नाम है पूजा ठाकुर, वो भी उसे वो फ़ोन पे धमकियाँ देती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और तुम यहाँ से चली जाओ, निकल जाओ। मेरे दामाद का नाम है कृष्ण प्रताप सिंह केपी सिंह, वो कांग्रेस के हैं और क्या कहते हैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए और उनको जो भी उनको सजा हो वो सजा होनी। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता शशि गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। शशि, यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष केपी सिंह पर पहली पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, यह पूरा मामला यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष केपी सिंह और उसकी पत्नी के बीच का है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष केपी सिंह की पत्नी ने बताया कि उसके पति अक्सर पार्टी की साधन से बाहर जाते रहते थे और उनकी 12 साल की बेटी भी है और अलीगढ़ में रहती हैं। कुछ महीने पहले ही उनके भाई के माध्यम से उनको पता लगा कि वे एक लड़की के साथ किसी अलीगढ़ के किसी होटल में रुके हुए हैं। जब वे पति के साथ उस होटल पर गए तो वहाँ लड़की को साफ शब्दों में देखा तो वहाँ पर लड़की साथ में थी और उसके भाई ने उसको पूरी जानकारी दी। उसको देखते हुए ही उसने उस पर एक्शन लिया कि ये कौन है, तो उसने कहा मैंने दूसरी शादी कर ली है। उसने कहा कि दूसरी शादी कर ली है आपने, मुझे तो उसकी कोई जानकारी नहीं दी है। इसी बात पर इन लोगों में विवाद बढ़ता चला गया। जी शशि, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। अलीगढ़ में यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष केपी सिंह ने दूसरी शादी की और जिसके बाद उनकी पहली पत्नी ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पत्नी का आरोप है कि केपी सिंह ने बिना तलाक लिए ही दूसरी शादी कर ली और अब उसे जान से मारने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैनपुरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 33 मोबाइल, एक बाइक और तमंचा बरामद किया है। आरोपी आगरा, मथुरा, दिल्ली के पर्यटन स्थल पर मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं।
प्रभारी निरीक्षक भोगांव और उनके थाने की टीम ने कल छाछा तिराहे के पास से 2 व्यक्तियों को पकड़ा है। इसमें एक सानू है, एक राजकुमार बिहार है। ये दोनों कस्बा भोगांव के रहने वाले हैं और ये इनके कब्जे से एक चुराई हुई मोटरसाइकिल जो फर्रुखाबाद से चुराई गई थी और 33 अदद चोरी के एंड्रॉयड फ़ोन बरामद हुए हैं और इसके साथ साथ 2 अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। इनके मॉडस ऑपरेंडी के बारे में जानकारी की गई, पूछताछ से पता चला तो इन्होंने बताया कि ये विभिन्न जनपदों में फिरोजाबाद में, इटावा में और गाज़ियाबाद तक ये जाते हैं और वहाँ पर लोगों के अच्छे स्मार्टफोन चोरी करते हैं और इसके बाद ये जो 25-30 हज़ार का मोबाइल होता है उसको 4 से 5 हज़ार में अनजान लोगों को बेच देते हैं। तो इनके कब्जे से 33 मोबाइल इस तरह के बरामद हुए हैं। रुक करेंगे आगरा से खबर का। फुटवेयर की दुकान में आग लगी है, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। पिनाहट क्षेत्र के कस्बा भद्रौली का यह मामला है। फुटवेयर की दुकान में आग लगी है, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पीड़ित ने प्रशासन से गुहार लगाई है। पिनाहट क्षेत्र के कस्बा भद्रौली का यह मामला बताया जा रहा है, जहां फुटवेयर की दुकान में आग लगी है और लाखों का सामान जलकर राख हुआ। तो खबर आगरा से आपको बता रहे हैं, जहां फुटवेयर की दुकान में आग लगी है, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। पिनाहट क्षेत्र के कस्बा भद्रौली का यह मामला बताया जा रहा है। तो देश में आईपीएल के दौरान ऑनलाइन सट्टे का बाजार भी गर्म है और इसी क्रम में ललितपुर के महरौनी थाना क्षेत्र के ग्राम कुम्हेड़ी निवासी मनोज कुमार ने अपने 2 साथी अखिलेश और बलवंत के साथ मिलकर खुद के अपहरण का षड्यंत्र रचा और सट्टा कारोबारियों का 6 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए अपने परिजन को व्हाट्सएप के जरिए एक वीडियो बनाकर भेजा, जिसमें खुद को रस्सी से बंधा हुआ दिखाया और जान से मारने की धमकी दी। लेकिन जब मां बाप और पत्नी ने मामला पुलिस तक पहुंचाया तो पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की और अपहरण को फर्जी बताया। इसमें जानकारी प्राप्त हुई कि जो इसमें अपहरण व्यक्ति जिसका हुआ है उसका ही इस पूरे षड्यंत्र में जो है उसका और उसके दोस्तों का ही एक पूरा इनके द्वारा षड्यंत्र किया गया था। एक प्लानिंग जो है लंबे समय से की गई थी और इनके द्वारा खुद ही अपना वीडियो जो है अपने जिसमें अपने हाथ पैर को बांध करके जो है एक वीडियो बना करके भी इनके अपने परिवारजनों को भेजा गया था, ताकि घटना जो है ये लगे कि इनका किडनैप हो चुका है और इनको जो अपहरण करता है वो इनको मार देंगे और तत्काल पैसे की इनके द्वारा डिमांड की जा रही थी। लेकिन जो हमारे पास जो एविडेंस हम लोगों ने इकट्ठा किया उसके आधार पे और इस पूरे जो इनका षड्यंत्र था उसको आज जो हमारे महरौनी थाना और एसओजी की टीम है उसने इसका पर्दाफाश जो है वो किया है और इसमें इन तीनों को जो इसमें एक जो मनोज कुमार है जिसका अपहरण हुआ था उसका और जो उसका दोस्त अखिलेश जोशी है वो और एक बलवान लोधी, ये तीनों ने मिल करके ये पूरा षड्यंत्र रचा था। एक फर्जी षड्यंत्र जो है रचा था ताकि इससे पैसा इनको मिल जाता और फिर इस पैसे को ये लोग बांट करके जो है वो आपस में इसका इस्तेमाल जो है वो कर लेते। तो आज इनको अरेस्ट करके इनको तीनों को जेल भेजा जा रहा है और इस पूरी टीम को 25,000 का इनाम और प्रशस्ति पत्र जो है वो अलग से दिया जाए। मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने महाराज से अध्यात्म पर चर्चा की। बता दें कि हेमा मालिनी इस सीट से लगातार 2 बार सांसद रह चुकी हैं और एक बार फिर बीजेपी ने हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है। मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने महाराज से अध्यात्म पर चर्चा की। आपको बता दें कि हेमा मालिनी इस सीट से लगातार 2 बार सांसद रह चुकी हैं और एक बार फिर बीजेपी ने हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है। गाजीपुर से खबर आपको बता दें, जहां अफजल अंसारी ने डिप्टी सीएम पर निशाना साधा है। केशव मौर्य पर 16 मुकदमे हैं, 302 के भी मुजरिम हैं और खुद माफिया हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विधायक का चुनाव भी हार गए। वो बेशर्म लोग हैं, हारने के बाद भी पद स्वीकार है।
तो अफजल अंसारी ने डिप्टी सीएम पर निशाना साधा है। केशव मौर्य पर 16 मुकदमे हैं, 302 के मुलजिम भी हैं। खुद माफिया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। विधायक का चुनाव भी हार गए और वो बेशर्म लोग हैं, हारने के बाद भी पद स्वीकार हैं। 16 मुकदमा केशव मौर्य पे रहा है। 16 मुकदमे के मुलजिम हैं, 302 के भी मुलजिम हैं। खुद माफिया हैं और विधायक का चुनाव भी हार गए और वो बेशर्म लोग हैं कि हारने के बाद भी पद स्वीकार है। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। अस्पताल में जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ है जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। खबर रायबरेली से, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मारी है और हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एम्बुलेंस को द्वारा हरचंदपुर से रेफर किया था, जिसके सर पे चोटें आई थी, हेड इंजरी था। उसको फर्स्ट एड करने वाले एडमिट कर देगा, ट्रीटमेंट चालू है उसका। अटेंडेंस द्वारा पता चल रहा है कि एक्सीडेंट होने में चोटें आई थी, तो जांच का विषय है। बाकी काफ़ी सीरियस था, उसको एडमिट कर दिया, ट्रीटमेंट चालू है। गेहूं की कटाई शुरू होते ही आग की घटनाएं बढ़ गईं और इसी क्रम में पीलीभीत के पूरमपुर क्षेत्र में कंबाइन की टक्कर से क्षेत्र में लगा बिजली पोल गिर गया, जिससे बिजली के तारों से चिंगारी निकलने के बाद गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे लगभग 4 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। बता दें कि आग लगने के बाद किसानों ने खेतों की जुताई और पेड़ों की टहनियों से आग पर काबू पाया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। तो खबर पीलीभीत से, जहां गेहूं की कटाई शुरू होती ही आग की घटनाएं भी बढ़ गई हैं और पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में कंबाइन की टक्कर से खेत में लगा बिजली पोल गिर गया और जिससे बिजली के तारों से चिंगारी निकलने के बाद गेहूं की फसल में आग लग गई और लगभग 4 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। तो बहराइच में बदमाश ने मकान में आग लगाई है। मकान में तोड़ फोड़ कर आग लगाई। पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा है। परिवार ने डीएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। तो बदमाश ने मकान में आग लगाई है। आपको बता दें, मकान में तोड़ फोड़ कर बदमाश ने मकान में आग लगाई। वहीं पीड़ित परिवार को इंसाफ भी नहीं मिल रहा है। परिवार ने डीएम से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग भी की है। यह खबर बहराइच से, जहां बदमाश ने मकान में आग लगाई है। पीड़ित परिवार को इंसाफ भी नहीं मिल रहा है। परिवार ने डीएम से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग पीड़ित परिवार डीएम से कर रहा है। बहराइच में बदमाश ने मकान में आग लगाई। मकान में तोड़ फोड़ कर आग लगाई है। पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा है। परिवार ने डीएम से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग भी की है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल बीजेपी में शामिल हुए। एमएलसी पति मनोज अग्रवाल समेत बीजेपी की सदस्यता ली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सदस्यता दिलाई है। दोनों बसपा नेताओं के भाजपा में शामिल होने पर समर्थकों में खुशी की लहर है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां नगर पालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल बीजेपी में शामिल हुई। एमएलसी पति मनोज अग्रवाल समेत बीजेपी की सदस्यता ली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सदस्यता दिलाई है। दोनों बसपा नेताओं के भाजपा में शामिल होने पर समर्थकों में खुशी की लहर है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां नगर पालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल बीजेपी में शामिल हुई। एमएलसी पति मनोज अग्रवाल समेत वत्सला अग्रवाल ने बीजेपी की सदस्यता ली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सदस्यता दिलाई है।
मथुरा में चलती कार में आग लगी है। कार जलकर राख हुई। आग लगने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। थाना हाईवे इलाके में चतुर्वेदी पेट्रोल पंप का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। चलती कार में आग लगी है और जिससे कार जलकर राख हुई। आग लगने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें हैं। चलती कार में आग लगी है और कार जलकर राख हुई। कानपुर के सिकठिया में चाचा भतीजे के बीच चारपाई बिछाने को लेकर विवाद हो गया, जिससे नाराज होकर भतीजे ने चाचा पर हथौड़े से वार कर लहूलुहान कर दिया। और इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। आज थाना महाराजपुर के अंतर्गत ग्राम सिकटिया में एक मारपीट का वीडियो प्रचारित हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को पीटा जा रहा है। इसके संबंध में पुलिस मौके पर पहुंची तो चारपाई को बिछाने के लेकर विवाद था, जिसमें परिवार का ही भतीजा द्वारा अपने चाचा को सुरेश, जिनको चोटें आई हैं, उनको बुरी तरह मारा गया है। इस संदर्भ में पुलिस मौके पहुंची और मजरूर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मजरूर की स्थिति स्थिर है, सामान्य है। बाकी इस संदर्भ में मजरूर की पत्नी से तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख दिया गया है और एक व्यक्ति को पीटते हुए देखा गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कौशाम्बी में बच्ची को युवकों ने नशीला पदार्थ खिलाया है। आंख और मुंह दबाकर नशीला पदार्थ खिलाया। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हुए हैं। लोगों ने परिजनों को इसकी सूचना दी है। परिजनों ने बच्ची को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। चरवा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बच्ची को युवकों ने नशीला पदार्थ खिलाया। आंख और मुंह दबाकर बच्ची को युवकों ने नशीला पदार्थ खिलाया है। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हुए। लोगों ने इसकी सूचना परिजनों को दी है। वहीं परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया। हाथरस पे बुजुर्ग किसान का खेत पर शव मिला है। परिजनों ने गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है। गांव के लोगों पर किसान की हत्या का आरोप है। दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली मुरसान क्षेत्र के करील गांव की यह घटना है, जहां बुजुर्ग किसान का खेत पर शव मिला है। वहीं परिजनों ने गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया। गांव के लोगों पर किसान की हत्या का आरोप लगा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।